कृषि निर्यात एवं उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी मेरे साथ में हैं। इनसे जानेंगे आज नई संसद भवन का उद्घाटन किया है मोदी जी ने और साथ में उसको देश को समर्पित किया है। कितना महत्वपूर्ण दिन आज का। मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक देश के कृतज्ञ नागरिक के नाते बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं और देशवासियों को बधाई देता हूं कि हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति के सम्मान की पोषक एक संसद भवन का, भव्य संसद भवन का निर्माण और आज लोकार्पण किया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। एक सेंगोल जो कि काफ़ी उपेक्षित था और उसको इलाहाबाद से ले जाके सीधे संसद भवन तक पहुंचाया और उसको बाकायदा उन्होंने स्थापित भी किया, इस पर क्या कहना है? जब से हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर संभाली है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से भारतीय संस्कार संस्कृति और परंपराओं का बड़े पैमाने पर प्रादुर्भाव हो रहा है और उनका सम्मान बढ़ रहा है। ऐसे ही ये सेंगोल उस भवन में स्थापित थी जो भवन जिस ट्रस्ट की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी हैं और वो ट्रस्ट के अधीन था और वो उसका उपयोग पूरी तरह से व्यावसायिक किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा। वहाँ पर वो सिंबल जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी वहाँ पर वो रखा गया था। क्यों रखा गया था मैंने तो पढ़ा है, देखा तो नहीं। मुझे पता था कि ये नेहरू जी के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया सबसे कीमती तोहफा था जो उनको दिया गया था। अब तोहफे में कोई भारतीय संस्कार संस्कृति दे दे किसी विदेशी शासक को, तो मैं समझता हूँ ये किसी दशा में उचित नहीं होगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस ऐसी जगह रखा है जहाँ का वो सिंबल, जहाँ का वो आस्था की वस्तु, जहाँ की हकदार थी, वहाँ देश के प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह विपक्ष को भी इनवाइट किया गया था लेकिन विपक्ष ने इसका बायकॉट किया, इस पर क्या कहना है? हमने अपने संविधान में विपक्ष के रोल को पढ़ा है, विपक्ष का रोल कैसे होता है और आज विपक्ष कैसा रोल कर रहा है, ये बड़ी चिंता और दुख का विषय है। क्योंकि देश के संचालकों के परिश्रम के द्वारा, उनके द्वारा दिए जा रहे देशवासियों के सम्मान के द्वारा विपक्ष के पास कोई विषय नहीं बची है, तो बेवजह के विषयों को उठाया जा रहा है। जहां देश का सम्मान और देश की सुरक्षा का जुड़ा हुआ विषय हो, वहां तो विपक्ष को देश के लिए एक होना चाहिए और हाथ बटाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे विपक्ष के लोग जो उस विषय को भी विपक्ष का विषय बनाते हैं। हमारे संविधान में विपक्ष का रोल भी व्यापक तरीके से उल्लिखित है। क्या विपक्ष के लोग संविधान के इतर काम कर रहे हैं? विपक्ष को कैसा काम करना चाहिए? अगर सत्ता पक्ष के लोग जनहित में नीतियां ठीक नहीं बनाते हैं तो इसका विरोध विपक्ष को करना चाहिए। और वो सकारात्मक विपक्ष हमारी लोकतंत्र की बहुत ही खूबसूरती है और उसका रोल विपक्ष को प्ले करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश के विपक्ष को कि मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के सामने वो जब कोई मुद्दा नहीं पाते हैं जो जनहित से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे अनर्गल जो हमारे देश के सम्मान का द्योतक हैं, जो देश की सुरक्षा के द्योतक हैं, वहाँ भी हाथ बटाना उचित नहीं समझते। तो दिनेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि एक बहुत ही जिस तरह एक नए संसद भवन का आज मोदी जी ने उद्घाटन किया है, देश के लिए काफ़ी लाभकारी और सबसे बड़ी बात है एक अपनी सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको सजो कर रखते हैं प्रधानमंत्री जी, इसलिए सेंगोल को उन्होंने वहाँ पर स्थापित भी किया है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन अरशद खान के साथ सुशील कुमार तिवारी, लखनऊ से।